दोस्तों नमस्कार। आज हम जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 15 अंक का सारणी रूप आता है उसके बारे में बताएंगे कि क्या इसमें आप लोग गलतियां करते हैं। और ये 15 अंक का सवाल होता है और इसमें 12 से 13 अंक आप ला सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 2021 में जो सारणी रूप बनाने के लिए आया था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि लिखते तो अभी बहुत ज्यादा टाइम लगता, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है ताकि टाइम कम लगे। इसमें जो गलतियां होती हैं, कमियां हैं, उसको हम बताते हैं। इसमें देखिए, ये आपके पास होगा घटना चक्र का, ये हम दिखा दे रहे हैं और इसी में से हमने लिया है, लेकिन इसके सारणी रूप में यहाँ भी कुछ गलतियां हैं। तो अभी हम बताते हैं कि इसमें भी कुछ गलतियां दी गई हैं कि कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये चीज है, उसमें आप सावधानी बरतेंगे। मोटे तौर पे जो इसमें गलतियां होती हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। मुख्य परीक्षा देते वक्त जो आप गलतियां करते हैं उसके बारे में बताएं, ताकि गलती ना हो और आप 15 में से 12 से 13 अंक उसमें पा जाएं। तो देखिए, यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान देनी है, इसको हम रख दे रहे हैं कि जो सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन होता है, इसमें जो बनाएंगे कॉलम बनाते हैं, ये कुल 6 कॉलम बनेंगे। और 6 कॉलम बनाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी कॉलम की चौड़ाई समान नहीं होगी, क्योंकि अगर समान लिखेंगे तो फिर ये आ नहीं पाएगा। तो देखिए, इसमें बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, ये जो आपको पहला होता है 6 कॉलम में से, कि पहला ऐसे याद कर लीजिए, देखिए कि पत्र संख्या, ये पहला होगा क्रम संख्या, पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित, विषय वस्तु। विषय वस्तु को विषय व आशय भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो चाहे विषय वस्तु लिखिए या विषय व आशय लिखिए, दोनों ही सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो चाहे जो लिखिए, इसमें डाउट मत होइएगा। कहीं कहीं विषय वस्तु लिखा होता है, कहीं कहीं विषय व आशय, तो इसमें डाउट मत, एग्जाम में क्या लिखना है। लेकिन अगर आप निश्चित कर लीजिए कि विषय वस्तु और विषय व आशय में से एग्जाम में क्या लिखना है, ताकि वहां पे टाइम ना लगे। तो ऐसे 6 कॉलम पहले आप एकदम तैयार रखिए। वो लोग जो पहली बार आरओ मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उन लोगों को ये ज्यादा भूलेगा 6 कॉलम, जो पुराने हैं उनमें गलतियां कम होंगी। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ऐसे याद कर लीजिए कि पत्र संख्या, उसके बाद आप लिखेंगे पत्रांक, फिर दिनांक, प्रेषक, प्रेषी, विषय वस्तु, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए, कॉलम बनाते वक्त क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रम संख्या है, इसमें आपको 1 डालना है, तो इसके लिए कम जगह। फिर पत्रांक, दिनांक, प्रेषक और प्रेषित, इसके लिए लगभग आप एक समान कॉलम बनाइएगा ताकि इसमें आ जाए। दूसरी बात यह है कि विषय वस्तु जो है, इसके लिए जो एक कॉलम बनाइएगा ये बड़ा हो, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना होता है, तो उसी हिसाब से इसको सेट करेंगे। अब देखिए, हम यहां बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जो आपका पत्र दिया गया है, तो ये पत्र 1 का बनाना है, तो इसका क्रम संख्या 1 में लिखेंगे और उसके बाद पत्रांक आप डालेंगे। जो पत्र का अंक दिया गया है सबसे ऊपर, वही आप डालेंगे। देखिए, हम दिखा भी दे रहे हैं, जो लोग पहली बार देने जा रहे होंगे उनको लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए, यहां हम कर दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 2021 का आया हुआ है, और यहाँ पर आरओ मुख्य परीक्षा 2021 का, यहाँ पे देखिए पत्रांक लिखा गया है। तो ये पत्रांक शब्द इसमें आप नहीं लिखेंगे, एक बच्चों की पत्रांक यहाँ लिखा गया है, ये विशेष ध्यान देंगे। पत्रांक शब्द यहाँ लिखा गया है, तो इस कॉलम पे पत्रांक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा गया, इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ जो लिखा है। अब यहाँ देखिए लिखा गया है 725, और ये 2 लिखा गया है आब्लिक 12 का आब्लिक 21-22। अब देखिए, पत्र में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 21-22 लिखा है,
तो 2021-22 नहीं है, जो कि आप लोगों की आदत बनी होती है जैसे 2021-22 लिखेंगे ऐसे, तो यहां जो लिखा है 21-22 वही उतार देंगे, एकदम उतारना है। तो ये एकदम आप उतार देंगे उसी तरह से। यहां कोई कामा और पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए उसको नहीं लगाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं दिनांक पे। दिनांक पे देखिए यहां दिया गया है नीचे, यहां स्थान और दिनांक लिखा जाता है सरकारी पत्र में। तो यहां देखिए दिया गया स्थान लखनऊ, तो ये तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि स्थान को आपको नहीं, केवल दिनांक लिखना है। और दिनांक जो आपको लिखना है वो यहां दिया गया 20 जनवरी और फिर कामा लगाया गया है 2022। तो 20 जनवरी 2022, तो यहां देखिए आप लिखिए 20 जनवरी फिर कामा फिर 2022 ऐसे लिख देंगे, आगे कोई कामा और पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे क्योंकि पत्र में नहीं लगा है। अब देखिए यहां पे जो घटना चक्र वालों ने लिखा है दिनांक में, आपको दिख रहा होगा, इन्होंने लिखा है 20/01/2022 और यानी 20/1 का मतलब है पहला महीना 2022, ऐसे आपको नहीं लिखना है। जो यहां लिखा है 20 जनवरी शब्द में 2022 वैसे लिखना है, ये 20/01/2022 नहीं लिखना है, इसको विशेष ध्यान देंगे यहां पे। इस तरह से तरीका गलत है, इसमें आपको यही उतारना है। तो ये बात हो गई। अब हम प्रेषक की बात आते हैं। प्रेषक का मतलब है कि भेजने वाला, जो सबसे ऊपर होता है वही प्रेषक है। यहां देखिए लिखा भी गया है प्रेषक, प्रेषक के बाद कामा है। अब प्रेषक यहां आपने लिख दिया है, तो इस कॉलम में प्रेषक आप कहीं नहीं लिखेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए पहली बार जो मेंस देने जा रहे हैं वो लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। यहां प्रेषक लिखा गया कॉलम में, इसलिए यहां प्रेषक नहीं लिखेंगे, किसी भी हालत में नहीं लिखेंगे, और अगर लिखते हैं गलती से भी तो गलत है यहां पे। अब यहां पे देखिए जो लिखा गया सचिव, तो सचिव के बाद यहां जो पत्र में लिखा गया है ये देखिए कामा दिया गया है, तो कामा यहां आप जरूर लगाइए प्रेषक में। ये देखिए कामा आप लगाइए यहां पे। और उसके बाद दिया गया है शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग यहां पे जो दिया गया है, एक लाइन में अगर नहीं आता है तो आप शिक्षा यहां लिखिए, विभाग यहां लिखिए, उसमें गीच पाच उसमें मत करिए, लीप पोत मत करिए, एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में पठनीय लिखिए ताकि फुल नंबर इसमें मिले, बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें मिलता है। अब यहां पे देखिए लिखा गया है उत्तर प्रदेश, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पत्र में कोई कामा नहीं है, इसलिए कामा नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है तो उत्तर प्रदेश सरकार यहां लिख दीजिए। उसके बाद यहां लिखा गया लखनऊ, और लखनऊ के बाद पूर्ण विराम है, तो यहां भी आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यानी जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है, अपने तरफ से कोई कलाकारी नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है प्रेषित। प्रेषित का मतलब है कि पत्र पाने वाला, और पत्र में ये दिया रहता सेवा में, तो सेवा में ही क्या है प्रेषित है। तो यहां आपने प्रेषित जब कॉलम डाला है तो सेवा के नीचे जो लिखा गया है शिक्षा निदेशक और उसके बाद कामा है, तो यहां आप लिखिए शिक्षा निदेशक और उसके बाद कामा लगाइए। वहां जो आप कॉपी पाते हैं इतना लंबा चौड़ा पेज नहीं रहता, कम रहता है, इसलिए अगर ये शिक्षा ऊपर लिखिए, अगर इसमें निदेशक पूरा ना आ पाए तो नीचे लिख दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप नीचे ही लिखिए, आपका इतना स्पेस अभी खाली ही रहता है। अब देखिए उसके बाद कामा लगाने पर उत्तर प्रदेश लिखा है, उत्तर प्रदेश पूरा लिखा गया उत्तर प्रदेश। तो कुछ लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को हम बता दे रहे हैं, लिखते वक्त जल्दबाजी में इस तरह से लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 60 तरीका, तो 60 तरीका कोई भी नहीं लिखना है, जो पत्र लेखन में आया हुआ है वही तरीका आपको अपनाना है, वही सेम एकदम उतारना है, तो अपने तरफ से कोई कलाकारी नहीं करना थी। ये तरीका लिखते हैं तो ये सही नहीं है, जो यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश फुल में इसी तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए लिखा गया है यहाँ पे प्रयागराज, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रयागराज। अब प्रयागराज के बाद
कोई भी पूर्ण विराम नहीं है। लखनऊ के बाद था तो आपने लगा दिया, प्रयागराज के बाद पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। अगर पत्र में नहीं दिया गया है तो आप भी नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आदत भी ऐसी हो जाती है पत्र लेखन में कि यहाँ लास्ट में आप पूर्ण विराम मार देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है विषय वस्तु की, विषय व आशय की। अब देखिए कुछ लोग इसमें विशेष गलती करते हैं, जो इसमें विषय दिया गया है अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में, यही उतार देते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा केवल विषय ये वाला इसमें उतार देंगे तो आपको 15 में से 7-8 अंक से ज्यादा नहीं मिलेंगे, उससे भी कम हो सकता है। इसलिए कार्य जो करिए एक रचनात्मक करिए, जो उसका सही तरीका है उसको अपनाइए। आपने लिखा है विषय वस्तु या विषय आशय, लिख देते हैं विषय का वस्तु क्या है या विषय का आशय क्या है, ये आपको लिखना है, ना कि इस विषय को उतार देना है। तो ये कब स्पष्ट होगा, जब आप पूरा पत्र पढ़ेंगे। पूरा पत्र में देखिए लिखा गया है कि महोदय, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। पूर्ण विराम। जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। ये पूरा आपका पत्र है। तो पत्र को आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए कायदे से और समझ लीजिए कि उसका आशय क्या है। आशय समझ करके ही एक रफली जो पीछे दिया रहता है कॉपी में, तो वहां एक रफली आप बना लीजिए और उसमें कट पीट किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु में अगर कहीं भी कट पीट होता है तो यह आपको निश्चित तौर पे अंक प्रभावित होंगे, अंक कट जाएंगे। तो कट पीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसमें विशेष ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसके विषय वस्तु लिखेंगे तो एक इसको रफली जो पीछे दिया रहता है कॉपी में लिख लेंगे, और इस तरह से अगर उसमें कुछ शब्द काटने हैं तो वहां काट पीट करके एक सटीक इसकी विषय वस्तु बनाएंगे। अब देखिए हमने तो बना करके यहाँ पे लिख दिया है, अभी भी कोई बनाएंगे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हमने पहले लिख दिया गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपको ये पत्र है हमने लिखा है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत 3 वर्ष से अधिक कार्यरत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के स्थायीकरण तथा, क्योंकि शब्दावलियों को आप वाक्य को तथा और से जोड़ सकते हैं, तथा और से जोड़ सकते हैं। तो तथा जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है, फिर यहां कामा लगाएंगे, उनके स्थायीकरण रोकने के संबंध में, और लास्ट में आप लगाएंगे पूर्ण विराम। इस तरह से विषय वस्तु को लिखिए। अब देखिए एक चीज, कुछ लोग कॉलम जो होता है इसको कॉपी जगह कम रहती है तो उल्टा बना देते हैं। इस तरह से आपको कॉलम बनाना है कॉपी में, भले ही कितना जगह कम हो, स्पेस कम हो। कुछ लोग से ऐसे बना देते हैं, पेज में ऐसे करके इस तरह से खींच देते हैं। तो ये तरीका नहीं अपनाना है, ये तरीका पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा बनाते हैं तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर निर्भर करता है को आपको कितना नंबर दे, 0 भी दे सकता है, पूरी तरह से खर्रा काट देगा, आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी विशेष तौर पर बरतने की इसमें जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सचिवालय होता है वो इसमें इसी तरह के ये सारणी रूप बनाने होते हैं, क्योंकि आगे आपको काम करना है सचिवालय में, इसीलिए ये सिलेबस में रखा गया है और इसे अच्छी तरह से साफ सुथरा बनाना है। प्रयास ये करिए, इसकी कई बार आप प्रैक्टिस करिए, इसको अभ्यास करिए, इसमें कहीं से किसी भी प्रकार का कटपीट ना हो। तो इसमें अंक हमने बताया बहुत अच्छे मिलते हैं। इसमें ये देखा गया है कि आपको 12 से 13 अंक तक मिल जाते हैं, 12 से 13 अंक तक आपको मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें स्कोरिंग है। तो इसको इसी तरह से करिएगा ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके इसमें और आप इसमें सेलेक्ट हो जाइए।
यहाँ पे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में एक एक दो दो अंकों का बहुत महत्व होता है। जब फाइनल लिस्ट बनती है, कुछ लोगों का तो एक दो नंबर से रुक जाता है, जैसे हमारा ही एक बार तो अंक से रुक गया था, तो बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए भी कोई भी क्वेश्चन करिए तो उसमें जो सावधानियां हैं उसको बरतने का प्रयास करिए, पूरा अभ्यास करिए, ताकि बहुत ही अच्छे अंक मिले। तो इसमें इसी तरह से आप करेंगे, इसको अच्छे अंक आप लाएंगे। बाकी और जो अगर इसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसमें जवाब देंगे कि और इसमें क्या कमियां हैं या लिखने में कोई दिक्कत हो रही। तो आज इसको आप इतनी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आगे कुछ और इसमें जो पत्र होते हैं उसके बारे में बताएंगे।